दोस्तों, कैप्टन अंशुमान सिंह 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गए थे। वहां पर भारतीय सेना के टेंट में आग लग गई, जिसमें कई जवान फंस गए थे। अपनों को आग से घिरा देखकर रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह खुद को रोक नहीं सके, जिसके बाद अपने साथियों को बचाने की कोशिश में वह शहीद हो गए। अब साल भर के बाद कैप्टन को कीर्ति चक्र दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति भवन में हुए फंक्शन में उनके विधवा पत्नी और माता पिता को दिया गया। लेकिन अब क्या है कि शहीद कैप्टन के माता पिता अपने बहू पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सभी पैसे और मेडल लेकर चली गई है और हमसे कोई भी वास्ता नहीं रखे हुई है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैप्टन अंशुमान को शहीद हुए करीब 1 साल होने को आ गया है, लेकिन ये सब खबर बाहर तब निकलनी शुरू हुई जब कीर्ति चक्र समारोह का आयोजन हुआ। इसके बाद से ही शहीद कैप्टन की विधवा और उसके माता पिता के बीच विवाद ने मीडिया में जगह बनानी शुरू की। एक्चुअली हुआ ये कि जब कीर्ति चक्र समारोह होना था, इसके पहले ही शहीद के पत्नी स्मृति सिंह और उनके माता पिता को दिल्ली बुला लिया गया था, क्योंकि फाइनल समारोह होने से पहले कुछ रिहर्सल होते हैं। वहां पर शहीद कैप्टन के माता पिता ने अपनी बहू से बात करने की कोशिश की, तो वह इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखी और बात नहीं की। इसके बाद मेडल लेते समय भी उनकी कोई बात नहीं हुई। फिर शहीद कैप्टन के पिताजी रवि प्रताप सिंह ने अपने बहू पर आरोप लगाया कि उसने बिना बताए ही मेरे बेटे का परमानेंट एड्रेस बदलवा लिया, ताकि आर्मी से जुड़ी सारी चीजें उसके पास ही पहुंचे। और ये बात मुझे प्रेसिडेंट हाउस में पता चली। मैंने रिकॉर्ड ऑफिसर से बात की और उनसे कहा कि आपने तो हमारी पहचान ही छीन ली है। अब हमारी सरकार से गुजारिश ये है कि मुझे मेरी पहचान से वंचित ना किया जाए। बहुएं हैं, छोड़कर भाग जाती है, इसलिए शहीद के निकटतम परिजन की परिभाषा बदलनी चाहिए और साथ ही कुछ नियमों में बदलाव भी किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मेरे बेटे के शहीद होने के 3 महीने बाद लेह के आर्मी मेडिकल यूनिट से एक कॉल आई। उसने कहा कि आपके बेटे का कुछ पर्सनल सामान रखा हुआ है। आपकी बहू के पास हमने कॉल किया था, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हम लोगों ने बेटे का सामान मंगवाया। बेटे के सामान से बहू को कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ मेडल, पैसों और कागजातों से मतलब है। उन्होंने इसके बाद कहा कि मेरे बेटे की लखनऊ में एक प्रतिमा लग रही है। हम लोगों ने बहू से अनुरोध किया था कि कीर्ति चक्र मुझे दे दो, जिससे उद्घाटन वाले दिन अंशुमान के सीने पर सुशोभित हो सके। इसके बाद हम इसे वापस कर देंगे, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली में भी वह हमसे पहले ही होटल से बाहर निकल गई। हमने उसे फोन करने का ट्राई किया, लेकिन वो ना तो हमारा फोन रिसीव की और ना ही वापस कॉल की। मेरे बेटे के शहीद होने के बाद राज्य सरकार से हमें 50 लाख की सहायता मिली थी, जिसमें बहू को 50 में से 35 लाख रुपए मिला। वहीं आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का 1 करोड़ रुपया मिला है, जो कि 50 लाख हमें मिला है और 50 लाख मेरी बहू को। इसी बारे में शहीद कैप्टन की माताजी मंजू देवी का कहना है कि मेरे बेटे को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। यह गर्व की बात है, इसको तो शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो सम्मान मेरी बहू लेकर चली गई। हमें तो बस राष्ट्रपति जी के सामने हाथ लगवाया गया। बेटे की फोटो पर कीर्ति चक्र लगा सकें, हम इस लायक भी अब नहीं रहे। सब कुछ बहू को दे दिया गया। हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि सेना में शहीद होने वाले युवाओं के परिवार में बहू के अलावा माता पिता का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे पास बेटे के फोटो के अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि कीर्ति चक्र का बैज भी हमें उसकी फोटो पर लगाने के लिए नहीं मिला। इस पूरे मामले पर वीर नारी स्मृति सिंह ने कैप्टन अंशुमान के माता पिता के आरोपों पर कहा कि मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही कहेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि स्मृति सिंह पेशे से बैंकर है और उनके माता पिता स्कूल के प्रिंसिपल है। शादी के वक्त वह ICICI लोम्बार्ड में जॉब करती थी, लेकिन अब शायद छोड़ दिया है और वह अपने माता पिता के साथ पंजाब के गुरदासपुर में रहती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि कैप्टन अंशुमान के शहीद होने के बाद उनकी वीर नारी पत्नी स्मृति सिंह ने अपने सास ससुर से कोई नाता नहीं रखा है।
जबकि उनके सास ससुर उसे अपने साथ ही रखना चाहते थे और उनकी शादी अपने छोटे बेटे से करवाना चाहते थे, लेकिन स्मृति सिंह को यह सब मंजूर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के देवरिया के लाड़ विकास खंड के बरडीहा दलपत गांव के रहने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गए थे। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की शादी 10 फरवरी 2023 को हुई थी और इसके 5 महीने बाद ही वो सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गए। कैप्टन अंशुमान का लखनऊ में मुहान रोड स्थित पाड़ा कॉलोनी में घर है। यहाँ पर कैप्टन का परिवार साल 2022 में शिफ्ट हुआ था। इसी घर में उनकी और स्मृति की शादी भी हुई थी। उनके परिवार में पिता रवि, मां मंजू सिंह के अलावा भाई घनश्याम सिंह और बहन तान्या सिंह भी है। उनके भाई और बहन दोनों ही नोएडा में डॉक्टर है। तो यही थी इस पूरे मामले का अपडेट। हालांकि जिस तरह का यह मामला है, संभव है सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करे। इसके बाद आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरे मामले पर अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।